वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए चलते हैं अपने इस्लामाबाद स्टूडियोज, जहां हमारे साथ हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं। मैं आपको बताती चलूं, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जैद हामिद साहब, हु इज़ अ वेरी वेल नोन फेस एंड ही इज़ डिफेंस एनालिस्ट, और हम इनसे पूछेंगे आज कि व्हाट डज ही सी happening after these Mumbai blasts. Our second guest is Marbi Mewan Sahiba, who is in MNA, PMLQ से इनका ताल्लुक है, और हम इनके भी व्यू पॉइंट रहेंगे। ज़ैद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। To first of all place the question to you जी कि हम sitting in Pakistan, हमें ये नजर आता है कि इंडिया के पास दो ऑप्शंस मौजूद थे कल जब ये परसों जब ये ब्लास्ट टुक प्लेस। एक तो वो अपने होम ग्रोन मिलिटेंट्स और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के जो टेररिस्ट्स हैं उनको माने, और वो ये माने कि जी देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल्ड टू प्रोवाइड द प्रॉपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एज टू व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, या ये सारे ब्लेम गेम ये पाकिस्तान के ऊपर शुरू कर दें जो कि इन्होंने किया है। और आप इसको किस तरह व्यू करते हैं कि विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ दिस अटैक सबसे पहले जो बात सामने आई कि जी एक शिप में वेसल्स लाए गए और फलाना, और ये पाकिस्तान की जितने मिलिटेंट्स थे ये पाकिस्तान से इंडिया पहुंचाए गए और उन आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेकर, और दे आर इन्वॉल्व्ड. In other words, they are actually blaming the ISI, I think. How do you view this, Zaid Saab? देखिए कुत्सिया, इसको हम नक्शल में समराइज कर देते हैं। ये जो कुछ ड्रामा इस वक्त मुंबई में हो रहा है, इट इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडियन फेडरेशन। इंडिया की तबाही का आगाज उन्होंने खुद अपने हाथों कर दिया है। ये एक इंटेलिजेंस गेम था जिसका एक बहुत ही नापाक मकसद था, बट इट हैज गॉन टेरिबली रॉन्ग। जो इनके मकासद थे वो मकसद ये हासिल करने की अब कोशिश करेंगे। हम वाजे करते हैं आपको, पिछले 4 महीने से पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा खौफनाक तहरीकें जारी थी माइनॉरिटीज के खिलाफ। इसमें सिखों को, उसमें कम से कम 2000 के करीब ईसाइयों को मारा गया था, चर्चेस जलाए गए थे, और सबसे जो एक तशवीशनाक बात दुनिया के लिए थी वो ये सामने आई कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ऑफिसर्स और एक बहुत बड़ी तादाद में उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद बजरंग दल, बीजेपी, शिव सेना और हिंदू रेडिकल जायनिस्ट की मेंबर तंजीमों से वाबस्ता नजर आए। और ये बात वाजे हो गई कि पूरे इंडिया में दहशतगर्दी स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस स्पॉन्सर कर रही थी, और इसमें कई अफराद को गिरफ्तार किया गया इंडियन पुलिस की तरफ से। अब इंडियन पुलिस के वो 3 अफराद जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे इनकी टेररिस्ट फोर्स के, वो मारे गए। उनको बहुत ज्यादा थ्रेट्स मिल रहे थे इंडियन टेररिस्ट की तरफ से, इन बजरंग दल की तरफ से, और इस ऑपरेशन के शुरू होने के 5 मिनट के अंदर अंदर उन तीनों टॉप ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया गया। जी बिल्कुल। अब देखिए इससे 2 फायदे हुए। एक तो उनको फायदा यह हुआ कि पूरी दुनिया की तवज्जो इंडियन फैशिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट से हट गई और हो गई पाकिस्तान की तरफ। ठीक। और दूसरा, जो इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में उनकी पुलिस और वो तमाम अफराद जो इनकी दहशतगर्दी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो लिंक भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा उन दहशतगर्दों को कि जिनका ताल्लुक बजरंग दल, बीजेपी, शिव सेना, हिंदू फैशिस्ट के साथ है, और साथ साथ इनका ताल्लुक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंडियन आर्म फोर्सेस से है। इस वक्त खतरा यह है कि इंडियन न्यूक्लियर असासे इन दहशतगर्दों के हाथ में चले जाएंगे जो इस कदर बावले हो चुके हैं कि इस वक्त अपने आप से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि यह ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा है। जी। वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो दहशतगर्दी में पकड़ा गया था उसको बीजेपी ने अपना इलेक्शन कैंडिडेट बनाकर प्रेजेंट किया है जी। और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बजरंग दल, बीजेपी, शिव सेना खुशियां मना रहे हैं कि वो तीनों पुलिस ऑफिसर कत्ल कर दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल।
जो दूसरा डायमेंशन है इसका वो ये कि आप नोट करेंगे कि 2001 में जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, जी उस वक्त इंडियंस ने भी एक ड्रामा रचाकर अपनी पार्लियामेंट पर हमले का अपनी फौजों को लाके पाकिस्तान की सरहद पर खड़ा कर दिया था, क्योंकि इंडियंस ये समझते थे कि जब 1 लाख पाकिस्तानी फौजें मगरबी सरहद पे गई हैं तो ये वक्त होगा पाकिस्तान को मशरकी सरहद से धमकाने का और दो तरफ से पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए। एग्जैक्टली इस वक्त जब अमेरिका का एक नया सदर आ रहा है जिसने वादा किया है कि वो पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज पर हमले करेगा, ड्रोन्स के हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी फैसला कुन जंग लड़ रही है ट्राइबल एरियाज में तहरीक तालिबान के खिलाफ जो कि इंडियन एसेट्स हैं, ये ड्रामा इंडियंस ने इस वक्त रचाया है कि पूरी इंडियन आर्मी इस एग्रेसिव कैंपेन के नतीजे में पाकिस्तान को इल्जाम देकर दोबारा मोबिलाइज होगी और 2002 की तरह हमारी सरहदों पर खड़े होंगे ये आके। और ज़ैद काफी साहब, अरसे से बारिश नहीं हुई है, ये सारे इलाके खुश्क हैं। इंडियन आर्मर के लिए हमारे मैदानी इलाकों में जंग करना आसान है, हमारी बहुत बड़ी तादाद मशरकी सरहदों पर है और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करने की साजिशें की जा रही हैं। इस सारे ग्लोबल माहौल में, इस ज्योग्राफिक माहौल में ओबामा के इलेक्शन से पाकिस्तान आर्मी ने जो डिसाइसिव जंग इस वक्त ट्राइबल एरियाज में लड़े जा रहे हैं और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस पर जो दबाव आ गया था उनकी दहशतगर्दी की अपनी कैंपेन की वजह से जो पकड़ी गई थी और कश्मीर में जो बगावत जारी है, कश्मीर में जो मज़ाहमत जारी है जो अब इनके हाथ से निकल चुकी है, इन सारी प्रॉब्लम्स का इलाज इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस और बजरंग दल और शेफ सेना का यह था कि एक ड्रामा रचाकर दोबारा फौजें पाकिस्तान की सरहद पर लाई जाएं और दूसरी तरफ से ओबामा आने के बाद पाकिस्तान की मगरबी सरहदों से हमला करेगा। हम सिंपल लफ्जों में कह रहे हैं पाकिस्तान को जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब हम जो मर्जी कर लें, ये हम पर जंग मुसल्लत करने जा रहे हैं। इसका एक इलाज है कि हम आंखों में आंखें डाल के खड़े हों और उनको सख्ती से ये जवाब दें कि अगर इन्होंने हम पे जंग मुसल्लत की तो जंग सरहद के उस पार उनकी तरफ लड़ी जाएगी, पाकिस्तान की सरहदों के अंदर इंशाल्लाह। Zayed साहब, we've heard recently